मैम आपके सामने है, आप कैसी बात कर रहे हो? आप आपके सामने है, जो भी है आपको दिख रहा है। 3:20 पे राइडर के पास ऑर्डर एक्सेप्ट हुआ है, जो कि कंप्लीट करने में उसे 2 घंटे लगे, क्योंकि सिस्टम की सारी कमी थी, गलतियां हो रही थी। 2 ऑर्डर एक्सेप्ट हुए, वो 2 घंटे मान के चलो, मैंने 2 घंटे में वो ऑर्डर डिलीवर किया, तो उसके बीच में मेरे पास ऑर्डर मिस कैसे हो गए, ऑर्डर कैंसिल कैसे हो गए, ये चीजें मुझे आप क्लियर करो ना। फिर गलती आपकी है, अगर इनाम नहीं, गलती पोर्टर की है और राइडर की नहीं है। आप इनाम नहीं देना मत दो, कोई गलती नहीं है उसकी, आप नहीं देना मना कर दो ना। क्यों चला रखा है पोर्टर रिवॉर्ड प्रोग्राम? आपको राइडर के साथ धोखा करना है तो क्यों कर रहे हो फिर ये चीजें? अब जब राइडर ऑलरेडी ऑर्डर पे है, उसके बाद में आप फंसा दोगे, अब बता बंदा बुलेट जीतने वाला, उससे एंड टाइम पे आके पीछे छोड़ दोगे। तो रुको जरा, सबर करो। नहीं मैम, मेरे 5 ऑर्डर्स मेरे पास असाइन हुए थे, मैंने 5 ऑर्डर्स कंप्लीट किए थे। बस जो लास्ट ऑर्डर था मेरे साथ, लास्ट ऑर्डर पे 2 ऑर्डर एक साथ असाइन हो गए थे। मतलब टेक्निकल इशू था, क्या था, मेरे पास 2 ऑर्डर पंच हो गए थे मेरी आईडी पे, तो वो मैंने सारा सपोर्ट को इन्फॉर्म किया था, तो उन्होंने मेरी आईडी से एक ऑर्डर रिमूव कर दिया था, और दूसरा ऑर्डर मेरी स्क्रीन पे दिखा नहीं रहा था, वो कंपनी ने मुझसे मैनुअल डिलीवर कराया था मैम, बस। जी इसके लिए पार्टनर को 3 क्राइटेरिया में एलिजिबल होना पड़ेगा सर। लॉगिन आवर्स सुबह 10 से रात 8 बजे तक रहना है जी 5 स्टार रेटिंग रहना है जी और सभी ऑर्डर्स कंप्लीट करना है सर। कोई भी ऑर्डर कैंसिलेशन नहीं होना चाहिए। हाँ जी कैंसिल होगा सर, किसी भी साइड से कैंसिल होगा तो रिवर्स पॉइंट के लिए आप एलिजिबल नहीं जाएंगे जी जी। तो मैं यहाँ पे चेक कर पा रही हूँ सर, आपका 24 तारीख का एक ऑर्डर कैंसिल हो रहा है जी। आपकी तो मैम मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुन ही नहीं रहे हो। गलती मेरी है, मेरी आईडी पे 2 ऑर्डर असाइन किए गए, गलती मेरी है या आपकी है फिर? मैम मैंने मैम क्या टेक्निकल इशू था, मेरे पास ऑर्डर आया, मैंने एक्सेप्ट किया, मैं लोकेशन पे जैसे ही पहुंचा तो मेरे पास दूसरा ऑर्डर भी आ गया, मैंने सोचा लास्ट ऑर्डर कैंसिल हो गया शायद, इसलिए दूसरा ऑर्डर आ गया, मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया। फिर दोनों कस्टमर के कॉल आने लगे कि सर आपके पास हमारा ऑर्डर आप लेने नहीं आ रहे हो, तो दोनों के कॉल आने लगे। मैंने कहा एक साथ 2 ऑर्डर कैसे हो सकते हैं? मैंने पोर्टर को फोन किया तो बोला सर आपकी आईडी पे तो 2 ऑर्डर शो कर रहा है, जो कि ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि एक राइडर पे 2 ऑर्डर कैसे जा सकते हैं, वन टाइम में 1 ही ऑर्डर होगा। तो फिर पोर्टर को मैंने सारी बात बताई, उन्होंने बोला सर कोई बात नहीं, आप पहले वाला ऑर्डर कंप्लीट करो, हम दूसरा ऑर्डर रिमूव कर देते हैं। आप ऑर्डर में देखो ना मेंशन क्या लिखा हुआ है, राइडर की साइड से कैंसिल नहीं हुआ है वो, उसमें आप पढ़ो ना क्या रीजन क्या डाला हुआ है सपोर्ट ने, ऑर्डर क्यों कैंसिल किया गया है। हाँ जी रीजन चेक करो ना उसमें। मैम मैं लाइव ऑर्डर पे हूं और लगातार ऑर्डर असाइन हो रहे हैं, तो उसमें मेरी क्या गलती आप ये बताइए ना। मिस टाइम देखो, ऑर्डर किस टाइम मिस हो रहा है, उस टाइम में लाइव ऑर्डर पे ऑलरेडी हूं। तो मैम मैं अलग थोड़ी ना, मेरी बात आप समझ नहीं, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो। जब मैं लाइव ऑर्डर पे हूं तो मेरे पास ऑर्डर कैसे आ सकते हैं, आप ये बताओ ना। इशू मेरा थोड़ी ना है, आपकी टेक टीम का। जी मैं लाइव ऑर्डर पे हूं। हाँ जी जी। नहीं चिल्ला के बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं लाइव ऑर्डर पे हूं। मेरी बात सुनिए, अगर मैं लाइव ऑर्डर पे हूं तो मेरे पास ऑर्डर नहीं आना चाहिए ना मैम। वो फिर भी ऑर्डर्स आ रहे हैं, मैं तो एक्सेप्ट करता चले जाता, मेरे पास तो 10 ऑर्डर एक्सेप्ट हो जाते। जी हाँ बिल्कुल 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 टाइम बता दीजिए। नहीं मैम सुनिए, ऑर्डर मिस अलग चीज हो गई। ऑर्डर मैं ऑलरेडी पूरे वीक से काम करता रहा हूँ, 1-2 ऑर्डर मिस कर सकता है राइडर, उससे कोई मतलब नहीं है। हर वीक में वो हर डेली पॉइंट्स मिल रहे हैं, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। तो मैम टाइम देखो, सुनो टाइम देखो ना 5 ऑर्डर्स का, आप मुझे टाइम बता दो फिर आप। जी नहीं मैम फिर वही बात हो रही, आप मुझे टाइम देखो, मेरे पास में 4:20 पे मैंने ऑर्डर्स एक्सेप्ट किया था शायद, या 3:50 पे ऑर्डर मैंने ले लिया था मेरे पास असाइन। उसके बाद में 5:15 पे मैंने ऑर्डर डिलीवर करा। सारे ऑर्डर उसके बीच में असाइन हुए, मेरे पास प्रूफ है सारे, रिकॉर्ड एज ए स्क्रीन रिकॉर्ड भी है मेरे पास, वीडियो रिकॉर्ड भी है, मैं सारे प्रूफ दे सकता हूँ।
मैं झूठ क्यों बोलूँ? सर अभी जी मैं आपको बता दूं सर, हमारे पास से आपकी गाड़ी ट्रैक में पहुंच गया था। मैम। फर्स्ट ऑर्डर मिस हुआ था 9 बजे जी 40 ओके चलो। सेकंड ऑर्डर आपका मिस हुआ था सर 353 सुनिए अब यही सुन लीजिए, मेरे 340 पे ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया। अब मेरा सुनिए, सारी बात छोड़िए, मेरा जो लास्ट ऑर्डर है ना, जो झंडे वाला से है, वो आप ऑर्डर एक बार देख लो कि कितने टाइम पे मैंने एक्सेप्ट किया, बस अभी सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा आपका। सर आपका लास्ट ऑर्डर 343 में कैंसिल हो रहा है सर। नहीं नहीं, कैंसिल से पहले आप देखो, सुनिए, कैंसिल से पहले डिलीवर ऑर्डर देखिए मेरा, जो झंडे वाला से मैंने अपोलो हॉस्पिटल डिलीवर करा है, वो ऑर्डर देख लो एक बार, वो कितने बजे मैंने एक्सेप्ट किया, कितने बजे पिकअप किया और कितने बजे डिलीवर किया। अभी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, ये टेंशन की बात नहीं है कोई भी। सर ये ऑर्डर आपने 3:29 अब सुनिए, 3 बज के सुनिए, देखिए 3:29 पे मैंने एक्सेप्ट किया, ठीक है, आप ही की बात बता रहा हूं। 3:29 पे जब मैंने एक्सेप्ट किया तो 5:52 पे मेरे पास ऑर्डर कैंसिल कैसे हो सकता है, आप बताओ मुझे। सर ये 3:52 का है सर, और लास्ट जो है 4:30 हाँ पे आपका एक ऑर्डर मिस हुआ है। हाँ, तो ये आप इसके बीच में मिस कैसे हो सकता है जब मैं ऑलरेडी लाइव ऑर्डर पे हूं? आपको दिख रहा है ना, आपको दिख रहा है कि 3:32 पे मेरे पास ये 29 पे ऑर्डर एक्सेप्ट हुआ है, जो डिलीवर हुआ है 5:20-30 पे, जो भी है आपके पास में दिख रहा है ना, तो उसके बीच में मेरे पास ऑर्डर कैसे आ सकता है, आप यही बता दो। आप मैम, मैं भी प्रोसेस ही बता रहा हूँ, मैं भी आपको प्रोसेस ही बता रहा हूँ। देखो मैं तो अपनी साइड से नहीं बोल रहा ना, आपके सिस्टम में दिख रहा है सब कुछ। मैम फिर वही बात आ गई, कैंसिल मैंने नहीं किया है, वो कैंसिल वो टीम ने किया है, क्योंकि 2 ऑर्डर असाइन हो गए थे। आपने मुझे ही बताया, आप मुझे बताओ लास्ट ऑर्डर में मैंने अपोलो वाला डिलीवर करा क्या टाइम था, मुझे बस उसका वो बता दो कि इतने टाइम पे आपने एक्सेप्ट किया और इतने टाइम पे डिलीवर किया। जी नहीं मैम, वही गलती है, गलती पोर्टर की है और राइडर की नहीं है। आप इनाम नहीं देना मत दो, कोई गलती नहीं है उसकी, आप नहीं देना मना कर दो ना। क्यों चला रखा है पोर्टर रिवॉर्ड प्रोग्राम? आपको राइडर के साथ धोखा करना है तो क्यों कर रहे हो फिर ये चीजें? अब जब राइडर ऑलरेडी ऑर्डर पे है, उसके बाद में आप फंसा दोगे, अब बता बंदा बुलेट जीतने वाला और उसे एंड टाइम पे आके पीछे छोड़ दोगे, तो फिर क्या फायदा ये रिवॉर्ड प्रोग्राम चलाने का आपका? मत मैम, अब मैम मुझे मेरी बात सुन नहीं रहे हो आप। आपका मैंने जो लास्ट ऑर्डर मैंने बताया है, आप समझो थोड़ा ठंडे दिमाग से, लास्ट ऑर्डर मैंने कितने बजे एक्सेप्ट किया है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी आपको एविडेंस दे देता हूं, आपके सामने है, मैं देने की जरूरत नहीं है, आपके सामने। आप मुझे बताओ लास्ट ऑर्डर कितने बजे एक्सेप्ट किया मैंने पिकअप कितने? सुनिए अब मेरे, जी बोलिए। आपका जो ऑर्डर कैंसिल हुआ है सर, आप बता रहे 2 ऑर्डर आपके पास आया था जिसकी वजह से ऑर्डर कैंसिल हुआ है। जी। 2 ऑर्डर जो आपके पास आया था सर, इसका स्क्रीनशॉट या स्क्रीन रिकॉर्डिंग हमें शेयर कीजिए सर कि आपके पास 2 ऑर्डर एक ही टाइम पे। मैम मेरी बात सुनिए, वो अब मेरे पास से मेरी बात सुनिए, अब मेरे पास से ऑर्डर्स मेरी स्क्रीन पे शो ही नहीं कर रहा, तो मैं स्क्रीनशॉट किसका भेजूंगा? ब्लैंक स्क्रीनशॉट भेजूं आपको? मैंने सपोर्ट को इन्फॉर्म किया, मेरी बात सुनिए, मुझे नहीं पता कि मेरे पास 2 ऑर्डर हैं। सपोर्ट को मैंने बताया कि सर ऐसे ऐसे 2 कस्टमर मुझे फोन कर रहे हैं, तो सपोर्ट ने बताया कि आपकी आईडी पे 2 ऑर्डर दिखा रहा है। मुझे थोड़ी ना पता कि मेरे पास 2 ऑर्डर हैं, सपोर्ट ने मुझे बताया मैम, सिस्टम में देख के। जी हाँ, तो डिफरेंट सुनिए मेरी बात सुनिए, डिफरेंट टाइम की ही बात बता रहा हूँ। पहले मेरे पास जो पहले ऑर्डर आया कितने पे? 3:29 पे बता रहे हो आप? सुनिए, हाँ सुनिए, 3:20 पे मेरे पास ऑर्डर असाइन हुआ है, तो वो मैंने कंप्लीट किया है ना। हाँ तो कंप्लीट किया, तो 3:20 वाला जब ऑर्डर मैंने कंप्लीट किया है, तो 3:45 वाला ऑर्डर कैसे कैंसिल हो गया? आप अब ये बता दो मुझे। जब 3:20 पे मैं ऑलरेडी ऑर्डर पे हूं, मेरी बात सुनिए, 3:20 पे मेरे पास ऑर्डर एक्सेप्ट हुआ, जो मैंने 5:15 या 20 मिनट पे डिलीवर करा, ठीक है, यही है ना? तो उसके बीच में मेरे पास ऑर्डर कैसे आ गया? ये गलती आपकी है या राइडर की है, ये बताओ मुझे।
मैम आपके सामने है, आप कैसी बात कर रहे हो? आप आपके सामने है जो भी है, आपको दिख रहा है 3:20 पे राइडर के पास ऑर्डर एक्सेप्ट हुआ है, जो कि कंप्लीट करने में उसे 2 घंटे लगे, क्योंकि सिस्टम की सारी कमी थी, गलतियां हो रही थी। 2 ऑर्डर एक्सेप्ट हुए, वो 2 घंटे मान के चलो, मैंने 2 घंटे में वो ऑर्डर डिलीवर किया, तो उसके बीच में मेरे पास ऑर्डर मिस कैसे हो गए, ऑर्डर कैंसिल कैसे हो गए, ये चीजें मुझे आप क्लियर करो ना। फिर गलती आपकी है, अगर इनाम नहीं। मैम सुबह की बात छोड़ो, 1 ऑर्डर मिस कर सकते हैं आप, 2 मिस कर सकते हो, उससे मतलब नहीं है। मैं कर रहा हूं, लगातार काम कर रहा हूं, 1-2 ऑर्डर मिस कर सकता है। सिंगल आप सुनिए क्राइटेरिया, आपको भी नहीं पता है, आपको पूरी नॉलेज नहीं है, आप कॉल करके मुझे बता रहे हो बात, क्योंकि 1 ऑर्डर मिस कर सकता है राइडर, उसका कोई इशू नहीं है। मैं लगातार मैम हमारे पास इंसेंटिव का आता है मैम, हम तो रेगुलर कर रहे हैं। आप सारी डेट में देख लो, मेल भी की हुई है, मैंने ट्वीट भी किया, मैंने फेसबुक पे भी भेजा हुआ है, सारी ऊपर तक सारी चीजें मैंने भेज रखी है, विद प्रूफ रिकॉर्डिंग वीडियो भी भेज रखी है मैंने, कि जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी थी, ऑफलाइन करके मैंने डिलीवर करा है, मैनुअल ऑर्डर पोर्टर के कहने पे मैंने सारी चीजें भेज रखी है ऊपर। जी व्हाट्सएप नंबर दिया था उन्होंने, जी मैम बिल्कुल भेज रखी है मैंने, मुझे एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया था पोर्टर की तरफ से कि आप इस पे हमारी सारी डिटेल्स भेजो, मैंने उस पे भेज रखी है डिटेल्स, सेंट्रल टीम से ही कॉल थी शायद। आप मुझे नंबर बताइए, मैं एक बार डिटेल्स चेक कर लेती हूँ। 1 मिनट में आपको नंबर बताता हूँ। मैम ये नंबर है 8668। ठीक है, थैंक यू सर। ये पोर्टल का व्हाट्सएप नंबर है, मैं पूरे डिटेल्स चेक कर लेता हूं, आपने जो भी डिटेल्स शेयर किया है। हाँ जी देखो, वो तो मैंने भेज दिया आपको, देखो नंबर भी तो वहीं से मिला, पोर्टर ने मुझे नंबर दिया है। अगर मेरे पास अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो मेरे पास नंबर ही नहीं होता। आप समझो बस ये कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, टेक्निकल इशू था। मैं नहीं मानता कि देखो कभी ऐसा होगा, लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ है, तो मैम जब पहली बार कोई केस आता है तो उसे समझने में भी टाइम लगता है। जैसे मैंने 3:20 पे ऑर्डर एक्सेप्ट किया है और वो मैंने 5 बज के डिलीवर किया है, तो उसके बीच में आप खुद सोचो थोड़ा ठंडे दिमाग से कि उसके बीच में राइडर पे ऑर्डर कैसे असाइन हो सकते हैं, या उसके बीच में राइडर ऑर्डर कैसे कैंसिल कर सकता है। आप ये समझो ना, बस सिर्फ ये बात है। बिल्कुल जी, बिल्कुल नहीं, कोई बात नहीं मैम, आप डिटेल्स चेक कर दो, उसके बाद मुझे आप कॉल बैक करना। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। देखो इन्होंने क्या कर रखा है, ये बार मैं 4 दिन से भेज रहा हूँ लगातार इनको मेल भेज रहा हूँ, फेसबुक के पेज पे जाके प्रॉपर इन्हें मैसेज कर रहा हूँ कि सर मेरे साथ ऐसा हो गया है, प्लीज मुझे देखो, मेरी आईडी चेक करो। मैं सारे प्रूफ है मेरे पास में, मैं सब कुछ चीजें इन्हें दिखाने के लिए तैयार हूँ, बट इनकी तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। मैं लगातार इनको भेज रहा हूँ यार, यहाँ पर कंपनी की कुछ टीम्स में जो वर्कर्स हैं वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से कंपनी बदनाम हो सकती है, या राइडर का हौसला भी टूट सकता है इस तरीके से, क्योंकि भाई मेरे साथ हुआ है, हो सकता है किसी भी राइडर के साथ ऐसा हो रहा हो, कि मेरे साथ हुआ। मैं तो आप सभी को शेयर करता हूँ सारी चीजें, मेरे साथ जो भी होता है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हाँ ऐसा होता है राइडर के साथ में, तो ऐसा आपके साथ में भी हो रहा होगा। अरे मान के चलो इन्होंने 400 पॉइंट मुझे नहीं दिए, अभी टोटल में मिला के मेरे पॉइंट 2848 से 45 के समथिंग मेरे पॉइंट्स हैं। अगर मेरे 400 पॉइंट जो इन्होंने नहीं दिए वो भी अगर पॉइंट मिला देते हैं तो मेरे 3248 के समथिंग पॉइंट बनेंगे, जो कि मुझे लगता है बहुत हाईएस्ट पॉइंट है, क्योंकि लास्ट विनर जो था आईफोन का वो 2700 कुछ पॉइंट पे विनर्स थे, 2715 पे शायद या 2765 पे ऐसे विनर्स थे। तो उस हिसाब से अगर मैं अपने आप को देखूं तो मैंने काफी मेहनत करी है पॉइंट्स को लेकर, बहुत ज्यादा ऑर्डर डिलीवर करे हैं, किसी भी ऑर्डर को कैंसिल नहीं किया है। अगर कोई ओवर साइज भी दे रहा है पार्सल तो मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने बोला बस आप इसे बंधवा दो। ओवर साइज ओवर वेट कैसे भी करके मैंने सारे पार्सल डिलीवर करे, बट उसके बाद में अगर मेरे साथ ऐसा होता है तो मैं कैसे काम कर पाऊंगा, मेरी तो हिम्मत ही टूट जाएगी यार कि यार ऐसा कर रहे हैं। मैं इतनी खुशी से बताता हूँ सारी चीजें सभी को कि यार ऐसा करो जीत जाओगे, ये कर लोगे वो जीत जाओगे। भैया जब मेरे साथ ऐसा हो गया तो मैं किसी और राइडर को कैसे बताऊंगा कि आप ये जीत जाओगे या आप वो जीत जाओगे। तो मेरा हौसला बहुत ज्यादा टूट चुका है इस टाइम पे। बस अब देखते हैं, आज शाम में विनर्स अनाउंस हो जाएंगे और फिर देखते हैं कि किसको विनर्स करते हैं, पॉइंट्स देते हैं या नहीं देते वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो चलो जैसे ही विनर्स अनाउंस हो जाते हैं तो बाकी की वीडियो में बाद में शूट करता हूँ।
अभी ये जैसे कॉल आई थी मैं इंस्टेंट ऊपर आ चुका था, वीडियो रिकॉर्ड की मैंने और आप लोगों को दिखाने के लिए। तो चलो जैसे ही विनर्स लिस्ट आती है मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा नाम रैंक में कहाँ था। तो विनर्स भी अनाउंस हो चुके हैं। 4135 पॉइंट बनाए हैं पवन कुमार ने, जो सबसे टॉप पे गए हैं, जिन्होंने जीती है बुलेट। और मेरे 2845 पॉइंट हुए हैं, जिसमें 400 पॉइंट इन्होंने मुझे नहीं दिए, वरना 3245 मेरे पॉइंट्स हो सकते थे। बट जो इन्होंने मेरी नहीं सुनी और जैसा आपने सारी चीजें देखी क्या क्या हुआ मेरे साथ में, जो मेरे पॉइंट नहीं मिले, और अब मेरी हिम्मत बिल्कुल टूट गई है और मेरा मन नहीं है बिल्कुल भी ऐसा कि मैं कंपटीशन जीत पाऊंगा, क्योंकि मैंने उस वीक में सबसे ज्यादा ऑर्डर्स डिलीवर करे थे, हर कस्टमर से बोला था रेटिंग के लिए, तब जाकर मेरे इतने पॉइंट बने थे। और अगर मैं इनकी बात करूं, पवन कुमार की 4135 पॉइंट जिनके हैं, तो इनकी पर डे की एवरेज रेटिंग 7 स्टार, मतलब कि 7 कस्टमर से इन्होंने 5 स्टार रेटिंग पर डे ली है। और ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर डिलीवर कर रहे हैं, मैक्सिमम ऑर्डर के तो 200 ही पॉइंट मिलते हैं। बट मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप भी बताओ क्या आप भी 10 या 12 ऑर्डर पर डे के डिलीवर कर सकते हो क्या? क्योंकि पवन कुमार जो है, जिनकी 7 5 स्टार रेटिंग पर डे हो रही है, तो एवरेज मेरे को लगता है कि वो 12 से 13 ऑर्डर पर डे पोर्टर में डिलीवरी कर रहे थे। तो आप बताओ क्या आप भी 12-13 ऑर्डर किसी दिन आपने डिलीवर करे हैं क्या? रेगुलर 7 डेज में आपको हर ऑर्डर पे 5 स्टार रेटिंग मिली है क्या? तो मुझे तो कुछ लग रहा है, बाकी आप समझदार हो, आपको भी पता है कि कुछ तो है, मतलब पर डे 7 5 स्टार रेटिंग कैसे आ सकती है? चलो बहुत मेहनत करी पवन कुमार ने, मैं बहुत बहुत बधाई, बट डर यही लग रहा है कि कुछ तो है भाई। तो चलो देखते हैं यार, अब तो कुछ है होगा नहीं, मुझे नहीं लगता कि अब मैं गोल्ड कॉइन जीता हूं। बाकी जब मिलेगा तो मैं आपको दिखा दूंगा कि कौन सा गोल्ड कॉइन मिला है। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। और अगर आपको रिवॉर्ड पॉइंट जीतना है तो आप ऑर्डर बिल्कुल मिस मत करना, कैंसिल भी नहीं होना चाहिए। कैंसिल हो रहा है तो वो गलती आपकी मानी जाएगी, पोर्टर की नहीं मानी जाएगी। तो इस तरीके से मेरे साथ हुआ था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।